Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Woodward-Fisher rule. हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल को डिस्कस करते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल जो है वो हमें प्रिडिक्टेड लैम्डा मैक्स वैल्यू के बारे में बताता है। एक तो हमारे पास होती है एक्चुअल लैम्डा मैक्स जो इंस्ट्रूमेंट देता है, एक हम प्रिडिक्ट करते हैं लैम्डा मैक्स वैल्यू। वो हम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं? वुडवर्ड फिशर रूल से करते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैक्टर्स देखे लैम्डा मैक्स वैल्यू के और डिफरेंट उन्होंने वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर दिया कि कॉन्जुगेशन की वैल्यू ये है, और एक टेबल बना के हमें दिया, कार्बोनिल ग्रुप्स का अलग बना के दिया, और कॉन्जुगेटेड अल्फ़ा बीटा सब अनसब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उनका एक सेपरेट टेबल बना के दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, उस वैल्यू को हम सम अप करते हैं, उन सब वैल्यूज़ को, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जो कि प्रिडिक्टेड लैम्डा मैक्स होती है। और जब हम इंशाल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और काफ़ी एग्जांपल्स करेंगे तो हम इतने एबल हो जाएंगे कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पता चलती है तो हम स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिफ्रेंशिएट द टू कंपाउंड्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके पास एक अननोन कंपाउंड है, ठीक है, और ए और बी है, क्या आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा नो, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इन दोनों के अंदर डिफरेंस, क्योंकि यूवी के अंदर डिफरेंस कॉन्जुगेशन की बुनियाद पे होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर पैटर्न सेम है कॉन्जुगेशन का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सी और डी, और सी और डी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन ऑक्सोक्रोम जो है, ऑक्सोक्रोम इज़ डिफरेंट। कॉन्जुगेशन सेम है लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसकी ग्रेटर लैम्डा मैक्स होगी वो डी होगा, क्योंकि डी में ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ सैम्पल कंटेन स्ट्रक्चर कैन यू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। कि हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो क्या आप उस स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि यूवी जो है वो स्ट्रक्चर एलुसिडेशन टेक्निक नहीं है, वो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं बताती, वो आपको स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ बता देती है। तो हमें स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाएंगी कि ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, अगर हमें लैम्डा मैक्स वैल्यू भी पता चल जाती है, लेकिन हम एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, उसके लिए हमें यूवी को दूसरी टेक्निक्स के साथ यूज़ करना पड़ता है। हर टेक्निक्स की लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस टेक्निक की ये लिमिटेशंस हैं, दैट्स वाई हम नेक्स्ट टेक्निक पे गए। तो यूवी की लिमिटेशंस क्या हैं? यूवी की सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि ये एक स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन टेक्निक नहीं है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन टेक्निक ये उस टाइम होती है जब हमारे पास क्या हो, कॉन्जुगेशन हो, ऑक्सोक्रोम हो, हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हमें दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और लैम्डा मैक्स वैल्यू भी दी गई है और पूछा गया कि किसकी कौन सी लैम्डा मैक्स वैल्यू, फिर हम बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम कॉन्जुगेशन और ऑक्सोक्रोम दोनों पे रिलाई करते हैं। हमारा एम क्या है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज़ में चेंज कर सकें। अच्छा, अगर हमें स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ मतलब स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ आपके पास पता है और आपने लैम्डा मैक्स फाइंड करनी है, तो स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ तो पहले से हैं, तो आप उन स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी, मैथमेटिकल वैल्यूज़, उनको लिखेंगे और आपके पास लैम्डा मैक्स वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज़ आर नॉट प्रेजेंट देन फॉर्म द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करें। मीन्स एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर टाउलिन का वर्ड आ रहा है, ठीक है, आपको पता है टाउलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन आप उसको पेज पे ज़रूर नोट डाउन करें। उससे क्या होगा कि वो आपके सामने होगा और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जब आपके सामने राइट अप होगी तो आपके लिए आसानी हो जाती है। और हमें कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर उसके अंदर स्ट्रक्चर आ रहा है तो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर को उसी टाइम नोट डाउन कर लेना है। यूवी के अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सारी हमारी गेम स्ट्रक्चर्स की है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और ए साइक्लिक जो है वो उसकी ज्योमेट्री होती है एस ट्रांजॉइड। ठीक है, ये सिस भी हो सकता है, लेकिन अगर ये रिंग फॉर्म में चला गया, पहले हम बात कर रहे थे ए साइक्लिक की, ठीक है, अब ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया। साइक्लिक में अगर तो दोनों तो कॉन्जुगेशन होना तो ज़रूरी है ना, तो अगर तो दोनों कॉन्जुगेशन के जो दो बॉन्ड हैं वो एक ही के अंदर मौजूद हैं, एक ही रिंग के अंदर मौजूद हैं, तो वो सिस फॉर्म में होगा और हम उसको होमो एनुलर डाइंग कहते हैं, जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हो।
अगर दो डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग के अंदर हैं या वो एस ट्रांजॉइड बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या होगा, वो हेट्रोएनुलर होगी, क्योंकि सेकंड बॉन्ड ऑन सेकंड रिंग, होमो इफ बोथ आर इन द सेम रिंग। अगर कॉन्जुगेशन इज़ मोर देन वन रिंग है, मतलब एक ही रिंग के अंदर है, तो वो होमो मतलब सिजॉइड है और उसे होमो एनुलर डाइन कहेंगे। और अगर कॉन्जुगेशन मोर देन वन रिंग है तो इसे एस ट्रांजॉइड कहेंगे और हेट्रो एनुलर रिंग कहेंगे। दे हैव अपॉर्चुनिटी टू लीव फार अवे फॉर स्टेबिलिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दूसरे से दूर रह सकें जितना वो रहना चाहते हैं, ठीक है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट कंसेप्ट को देखा है हमारे, ठीक है। इसके लिए हम दो एग्जांपल्स कर लेते हैं और ठीक है, वी हैव टू रिवाइज दिस। हम जो हैं इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हमारे पास कार्बोनिल की भी हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे। तो इसके अंदर हमने आज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमें लिमिटेशन हमें पता होना चाहिए, वुडवर्ड फिशर रूल की क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने एग्जांपल्स किए हैं दो, ठीक है। हमें पता चला है कि यूवी क्या है, वो एक एलूसिडेशन टेक्निक है, और हमने उसकी लिमिटेशंस को पढ़ा है। हमने स्ट्रक्चर बताए हैं कि होमो एनुलर क्या है, एसाइक्लिक क्या है, हेट्रो एनुलर क्या है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि ये दो डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन बना रहे हैं। कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स आगे यूज़ होंगे। रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू आपने जब भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर आएगा, आपने सबसे पहले उसके कॉन्जुगेटेड पार्ट को क्या कर लेना, मार्क कर लेना। जो कॉन्जुगेटेड पार्ट होगा उसको मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड पार्ट के जो साइड पे सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं, ठीक है, ये जैसे एक इधर को निकल रहा है, एक ऊपर को निकल रहा है, एक इधर को निकल रहा है, कॉन्जुगेटेड पार्ट के साथ जो होंगे उनको हमने क्रॉस लगा लेना, ठीक है। वो जो सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो उसका रिंग रेजिड्यू होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के अलावा सिंगल बॉन्ड साइड से निकल रहे हैं वो उसका रिंग रेजिड्यू होगा, ठीक है। ये उसे रिंग रेजिड्यू कहेंगे, उसकी आगे वैल्यू भी बताई जाएगी, वो 5 वैल्यू होगी। और हमारे पास कॉन्जुगेशन जैसे दो बॉन्ड तक है, और इससे आगे अगर डबल बॉन्ड आता है, थर्ड पे भी आता है, तो उसे हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कह देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके अलावा एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की बात करेंगे। एंडोसाइक्लिक जो रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक्सोसाइक्लिक जो रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टर्म्स को देखेंगे और इसके साथ हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।